We hope we pray for better days. बच्चों, आज की क्लास में हम ग्रुप थ्योरी का टॉपिक परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन? लेट एस बी द सेट ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास एन एलिमेंट है। ए 1-1 ऑन टू मैपिंग। आपने एक मैपिंग डिफाइन की जो आपके पास क्या है, 1-1 ऑन टू फ्रॉम एस टू एस, यानी आपकी डोमेन भी सेट एस है और आपकी को डोमेन भी सेट एस है। इज कॉल्ड परमुटेशन ऑन एस। द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन इज डिनोटेड बाय एस एन। जो आपकी नोटेशन है परमुटेशन की वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, एस एन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन, जैसे एस आपके पास सेट है, सेट में आपके पास कितने एलिमेंट थे, एन, A1 A2 डैश डैश AN। आपने एक मैपिंग डिफाइन की एफ किस में है, एस एन में। एफ A1 की वैल्यू जब आप डिफाइन करोगे तो आपके पास आया B1। एफ A2 की वैल्यू आपने डिफाइन की, आपके पास आया B2। और अब आपने एफ AN की वैल्यू डिफाइन की, आपके पास आया BN। जो आपके पास ये B1 B2 BN एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट भी किस में बिलोंग करते हैं, एस में, क्योंकि आपकी डोमेन भी सेट एस है और आपकी को डोमेन भी सेट एस है। तो परमुटेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे एफ इक्वल टू राउंड ब्रैकेट A1 A2 AN। A1 की क्या थी इमेज, B1, A2 की B2 और AN की BN। जस्ट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। एस आपके पास सेट है, एस आपके पास सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो इसकी आपने फंक्शन डिफाइन करनी है। तो इसमें जैसे कि आप 1 2 3 है तो इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं 1 2 3। इसको आप प्रॉपरली साइक्लिक ऑर्डर से जैसे चेंज करके, जैसे 1 2 3 है इसको आप 2 1 3 भी लिख सकते हो, 1 2 3 है इसको आप 3 1 2 भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन, आगे जितने भी पॉसिबल आप लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि इसको कितने टाइम लिख सकते हैं, तो हम जैसे देखते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट थे, 3, तो हम इसको 6 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 6, यानी इसकी मैपिंग 6 डिफाइन होगी। ऑर्डर ऑफ एस एन आपके पास क्या आ गया, 6। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास 3। तो आंसर जो भी आता है आपके पास ऑर्डर डिस्कस करने के लिए, तो जितने भी आपके पास एलिमेंट है उसको फैक्टोरियल लगा के आप डिफाइन कर सकते हो, वो आपकी मैपिंग फाइंड आउट हो जाएगी। यानी इस सेट का आपके पास ऑर्डर क्या है, 6, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6। परमुटेशन ग्रुप प्रॉपर, let S be the set of an element, the set of all 1-1 on to mapping from S to S form a group with respect to the composition of mapping। जो आपने ये मैपिंग डिफाइन की है ये 1-1 भी होगी, ये on to भी होगी, और ये with respect to जो भी आपका ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सेट आपका ग्रुप भी होगा। The set of permutation is called permutation group। जो आपने परमुटेशन डिफाइन किया है इसको हम कहेंगे परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, क्योंकि इसमें n एलिमेंट थे और इसका सिंबल है SN। हमने पीछे भी जैसे एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 3 एलिमेंट है तो हमने कितने डिसाइड की थी, हमारे पास 6 मैपिंग बनेगी। तो F1 1 2 3 1 2 3 एज इट इज, F2 1 2 3 नीचे वाले को चेंज कर देंगे, F3 में ऊपर वाला सभी में सेम रहेगा और नीचे वाले को साइक्लिक ऑर्डर से आप चेंज करते जाइए। 3 है तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 फैक्टोरियल यानी 6, यानी इसमें 6 मैपिंग बनेगी। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास अगर A1 A2 AN एलिमेंट है तो उसकी इमेज भी आपके पास सेम आनी चाहिए। A1 की इमेज क्या आएगी, A1, A2 की इमेज क्या आएगी, A2, और A3 की इमेज क्या आएगी, A3 की इमेज A3 और AN की इमेज AN। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, तो इसकी आइडेंटिटी मैपिंग आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, 1 के बिलो 1, 2 के बिलो 2, 3 के बिलो 3 और 4 के बिलो 4।
नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। दो परमुटेशन आपके पास कब इक्वल होंगे? जैसे एक परमुटेशन ग्रुप आपके पास है 1 2 3, 1 के बिलो 2, 2 के बिलो 3, 3 के बिलो 4, 4 के बिलो। सेकंड आपके पास है जी आपके पास जैसे है 2 3 4 1, 2 के बिलो 3, 3 के बिलो 4, 4 के बिलो 1, 1 के बिलो 2। आप देख रहे हैं जैसे एफ में तो 1 2 3 4 है और जी में आपके पास 2 3 4 है। ऑर्डर चेंज हो सकते हैं लेकिन जो इमेज है वो आपकी सेम होनी चाहिए। एफ में भी 1 की इमेज क्या है 2 और जी में भी क्या है 1 की इमेज 2, और एफ में 2 की इमेज 3 और जी में भी क्या है आपके पास 2 की इमेज 3। एफ में 3 की इमेज आपके पास क्या है 4 और 4 की इमेज क्या है 1, और एज इट इज जी में भी 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। यानी एलिमेंट की इमेज सेम होनी चाहिए, ऑर्डर उनका चेंज हो सकता है। इस टाइप की टू परमुटेशन को आप कहोगे इक्वल परमुटेशन। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। दो परमुटेशन अगर आपके पास गिवन है तो दोनों परमुटेशन की आप प्रोडक्ट कैसे करोगे? हम लेते हैं एफ डॉट जी। एफ पहले एफ कंसीडर होगा उसके बाद जी। फर्स्ट में देखिए 1 की इमेज क्या है 3 और जी में देखिए 3 की इमेज क्या है 4, तो यहाँ 1 के बिलो 4 आएगा। नेक्स्ट 2 की इमेज क्या है 2 एफ में, और 2 की इमेज जी में क्या है 3, तो यहाँ 2 के बिलो 3 आएगा इमेज। थर्ड एलिमेंट 3 की इमेज इसमें क्या है एफ में 1 और जी में 1 की इमेज क्या है 2, तो 3 के बिलो 2 आएगा। और 4 की इमेज एफ जो आपकी परमुटेशन है 4 है और जी में 4 की इमेज 1 है, तो 4 के बिलो आपके पास 1 आएगा। ये है आपकी एफ डॉट जी। एज इट इज हम अगर जी डॉट एफ लिखते हैं तो पहले जी के एलिमेंट देखेंगे उसके बाद एफ के। जी में 1 की क्या है 2 और एफ में 2 की क्या है 2, 1 के बिलो आपके पास आ गया 2। जी में 2 की इमेज क्या है आपके पास 3 और एफ में 3 की इमेज क्या है 1, तो 2 के बिलो 1। थर्ड आपके पास एलिमेंट है 3, जी में पहले जी का कंसीडर करेंगे क्योंकि जी डॉट एफ आपके पास, इसमें 3 की इमेज आपके पास 4 है और एफ में 3 की इमेज 1 है। सॉरी ये क्या जी डॉट एफ में जी की 3 की इमेज 4 है और यहाँ पर 4 की इमेज 4 है, तो 3 के बिलो 4 आएगा। जी में 4 की इमेज 1 है और एफ में 1 की इमेज 3 है, तो यहाँ 4 के बिलो 3 आएगा। तो हमने देखा जैसे एफ डॉट जी किया और जी डॉट एफ किया। अगर आप लोग दो परमुटेशन की प्रोडक्ट करते हो और दोनों परमुटेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो कभी भी प्रोडक्ट इक्वल नहीं आती। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स ऑफ परमुटेशन। कोई भी परमुटेशन गिवन है उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने ग्रुप थ्योरी में किया था कि इनवर्स जब निकालते हैं तो दोनों जो भी आपके पास ग्रुप है या जो भी सेट है दोनों की अगर एडिशन करो या मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आता है। हमने दो यहाँ पर परमुटेशन डिसाइड की एफ और जी। एफ और जी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आता है। एफ हमने परमुटेशन यहाँ डिसाइड किया है 1 2 3, 1 की इमेज 2 ली, 2 की इमेज 4 ली, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। जी हमने सेट यहाँ पर निकालना है तो जी बी द इनवर्स परमुटेशन ऑफ एफ। जी में जो आपकी डोमेन है वो सेम रहेगी यानी 1 2 3 4। इमेज हमने फाइंड आउट करनी है तो इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमने एलिमेंट ले लिए यहाँ पर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। एफ डॉट जी किसके इक्वल है आपके पास? आइडेंटिटी के इक्वल है क्योंकि आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो एफ की वैल्यू पुट कर दी और जी की वैल्यू पुट कर दी। दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। तो दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो जैसे देखिए 1 के बिलो क्या है यहाँ पर 2 और 2 के बिलो क्या है y, तो नेक्स्ट में 2 के बिलो आप क्या लिखोगे? y लिखोगे। यहाँ पर f में 2 के बिलो 4 है और g में 4 के बिलो w है तो 2 के बिलो आपकी वैल्यू आएगी w।
3 के बिलो यहाँ 3 है और जी सेट में 3 के बिलो जेड है तो 3 के बिलो यहाँ पर आएगा जेड। 4 की वैल्यू क्या है 1 और 1 की वैल्यू जी सेट में क्या है x, तो 4 के बिलो आपका आएगा x। दोनों परमुटेशन की आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका सेट आ गया। आइडेंटिटी आपको पता है कि एज इट इज लिखते हैं, आइडेंटिटी की वैल्यू ये हमने मल्टीप्लाई की थी पीछे, ये एज इट इज लिख दी। और आइडेंटिटी हमने पीछे भी डिसाइड की थी 1 1 होता तो 1 2 3 है तो उसके 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। दोनों साइड आपके पास परमुटेशन है, दोनों की कंपेयर कीजिए। y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1, w की वैल्यू क्या आएगी 2, z की वैल्यू आपके पास क्या है 3, x की वैल्यू क्या है आपके पास 4। तो g में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, g इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या थी अपने पास 4, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 और w की वैल्यू 2। इसी तरह से किसी भी परमुटेशन का आप लोग इनवर्स परमुटेशन फाइंड आउट करते हैं। ये टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम इसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे परमुटेशन का।